वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेम समुद्र, आनंद समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्र बुद्धि रखकर महत्व भाव रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, अपनी धारणा बना लें, तो इसी जन्म में समस्त संचित कर्मों को भस्म करके क्रियमाण को निष्प्रभावित करके प्रारब्ध को सहने की शक्ति दे करके उस महा आनंद का अनुभव करा दे वचन, जहां किंचिन मात्र भी दुख का लेश नहीं है। जो परम हंसों द्वारा प्राप्तव्य महासुख है, वो भगवद वाणी का पालन करने से सहज में ही प्राप्त हो जाए। बस हमारी इस जन्म की एक ही लगन लग जाए कि मुझे भगवत साक्षात्कार हो। बहुत हो गया मन को दुलार करते हुए, इंद्रियों को दुलार करते हुए, देह को प्यार करते हुए। अब इस प्रकृति से हम अपना चिंतन हटा करके एकमात्र परब्रह्म परमात्म तत्व, जिसे योगियों ने परमात्मा कहा, ज्ञानियों ने ब्रह्म कहा, भक्तों ने भगवान कहा, वही हम वृंदावन वासियों के परम लाडिले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम हैं। हमारा चित्त निरंतर इनके चिंतन में रहे, कभी एक क्षण भी खाली ना जाए। जहां जहां हमारा मन जाए वहां वहां हम अपने प्रभु के देखने की भावना करें, या अपने मन को वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में, नाम में, मंत्र में, प्यारी जू प्यारे जू के रूप में, उनकी सेवा चिंतन में, उनके लीला गायन में, लीला चिंतन में, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है। वो धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया जो इनकी उपासना, अत्यंत लाडिले प्रेम खिलौना श्री प्यारी जू प्यारे जू। धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है। और जितना भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है जगत का प्रपंच, ये सब दुख स्वरूप ही है। भास रहा है सुख, है नहीं सुख। धीरे धीरे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा, आपको इस बात का साक्षात्कार होगा कि जगत भास रहा है नहीं। प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, पर कण कण में विराजमान है। अर्जुन जी ने प्रभु से प्रश्न किया, किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम
अधिभूतं च किं प्रोक्तो मधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदनो प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोषि नियतात्मभिः। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदैव किसको कहा जाता है, अधियज्ञ कौन है, और वो परमात्मा इस देह में कहाँ कैसे रहता है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले उपासक के द्वारा अंतकाल में आप कैसे उसे प्राप्त होते हैं, कैसे जानने में आते हैं। अर्जुन जी ने श्री भगवान से ऐसा प्रश्न किया। श्री भगवान बोले, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। हे अर्जुन, परम अक्षर ही ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर जो है वो ब्रह्म है। उसी को ब्रह्म शब्द से संबोधन किया गया। प्रणव, ओम, इससे संबोधन किया गया चारों वेद और ये मूल प्रकृति, ये ब्रह्म रूप ही है। पर यहां कह रहे हैं परमम अक्षरम, ये विशेषण दिया। वेद ब्रह्ममय है, ओंकार ब्रह्ममय है, मूल प्रकृति ब्रह्ममय है, पर यहां परम अक्षर कहा। परम अक्षर वाचक सर्वोपरि सच्चिदानंद प्रभु का है। परम अक्षर ब्रह्म, इसी गीता जी में वर्णन किया है, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही व्यापक निराकार रूप से, ब्रह्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है। अक्षर प्रभु के जितने नाम है, अक्षर ब्रह्म है। इसी अक्षर ब्रह्म से परम अक्षर ब्रह्म का अनुभव होता है। ओम से लेकर के जितने भी नाम हैं, ये सब प्रभु के ही बोध कराने वाले हैं। राम कृष्ण हरि, जो भी नाम, ये अक्षर ब्रह्म है। आप नाम का ध्यान कर रहे हैं, साक्षात पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। नाम का गान कर रहे हैं, पर ब्रह्म का गान कर रहे हैं। ये अक्षर ब्रह्म नाम है जो परम अक्षर ब्रह्म का अनुभव करा देता है। इसके बिना नहीं हो सकता। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, जो साकार रूप के उपासक नहीं भी हैं, प्रभु के निराकार की उपासना करते हैं, वो भी प्रणव का निरंतर जप करते हैं। बड़ी महिमा है प्रणव की। वेद में, उपनिषदों में इसी प्रणव के द्वारा वो ब्रह्म का अनुभव करते हैं। ऐसे ही नाम के द्वारा भक्तजन निरंतर नाम चिंतन, नाम गायन के द्वारा परब्रह्म की प्रतिष्ठा जो है, वो प्रेम स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करते हैं। दर्शन ही नहीं करते, संभाषण करते हैं और साथ में खेलते हैं। शरीर रहते हुए भी शरीर भाव से रहित भाव देह में प्रवेश पाए हुए महापुरुष जिस भाव के होते हैं, अपने आराध्य देव के साथ खेलते हैं। कोई सखा बनकर, कोई वात्सल्य भाव से, कोई कांता भाव से, कोई सहचरी भाव से अपने प्रीतम के समीप नित्य निरंतर महासुख का अनुभव करते हैं।
इसी अक्षर ब्रह्म के बल से। यदि अक्षर ब्रह्म में तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा नहीं हुई तो परब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, ऐसे तो आत्म तत्व का वर्णन जितना भी जहां हुआ है सब अध्यात्म है। जितना भी भगवत प्राप्ति के मार्ग का वर्णन है वो सब अध्यात्म मार्ग है। जितनी भी भगवत प्राप्ति की विद्या है वो सब अध्यात्म विद्या है। पर यहां भगवान स्वभाव का विशेषण करते हुए कह रहे हैं अध्यात्म नाम जीव का है। सब साधनों का पर्यावसान स्वरूप बोध में है। स्वरूप के द्वारा ही प्रभु के श्रीअंग की सेवा का अधिकार नित्य लीला में प्रवेश होता है। जो देह शुद्धि का पूर्ण रूप से सिद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, देह शुद्धि का त्याग करके वो महापुरुष स्वरूप के द्वारा अपने आराध्य देव की चिदानंदमयी लीला में प्रवेश पा जाता है। तो अध्यात्म का साक्षात स्वरूप जीव है, जो हमारा स्वरूप है। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं, इनका जो होनापन है उस होनेपन में विसर्ग है, त्याग है, कर्म। इसी को कर्म कहते हैं, जो अपनी शक्ति के द्वारा संचलित होते रहते हैं। क्रियाएं मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इनके द्वारा जो चेष्टाएं होती हैं, जितने भी चराचर जीव हैं, इसी को कर्म कहते हैं। अर्जुन जी ने प्रभु से पूछा था। प्रभु कह रहे हैं अधिभूतम चरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्यों कहा अर्जुन जी को देहधारियों में श्रेष्ठ? क्योंकि ये प्रश्न कोई देहधारी श्रेष्ठ पुरुष ही कर सकता है। अध्यात्म विषयक प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाला दोनों पावन हो जाते हैं। बोधयन्तः परस्परम, जब हम भगवत संबंधी प्रश्न करते हैं और भगवत संबंधी उत्तर सुनते हैं तो प्रश्नकर्ता, श्रवण करने वाला और उत्तर देने वाला तीनों परम पद के अधिकारी हो जाते हैं, तीनों परम पावन हो जाते हैं। इसलिए श्री भगवान यहां अर्जुन को संबोधन कर रहे, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। क्षर शब्द, क्षर भाव विनाश को कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से जितना कुछ बना हुआ है, ये सब जो कुछ देख रहे हो, जितना बना है इन्हीं पांचों से बना है। इन्हीं के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विस्तार पूर्वक फैले हुए हैं। पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन इन्हीं में विचरण करता रहता है। जितनी सृष्टि है, ये अधिभूत, पीछे वर्णन किया गया, भूत अर्थात पंचभूतों द्वारा रचित जितनी सृष्टि है वो सब क्षर है। क्षर माने नाशवान। पुरुषस्य अधिदैवतम, जो अधिदैव है वो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से प्रकट होते हैं और भगवान की सामर्थ्य से ब्रह्मा जी इस संपूर्ण प्रपंच का सृजन करते हैं। तो अधिदैव ब्रह्मा जी को कहा गया। अधियज्ञो मेवात्र देहे देह भृतांवर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में मैं अंतर्यामी रूप से विराजमान हूं, अधियज्ञ हूं। अर्थात सबके हृदय में भगवान विराजमान है। भगवान के वास का स्थान हृदय देश बताया गया है।
सहस्त्र शीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वतः प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। नाभ से 10 अंगुल नाप लो, जो जगह आती है उसमें भगवान विराजमान है। हृदय देश में सबकी हृदय अछत विकारी, निर्विकार भाव से सच्चिदानंद भगवान हृदय देश में ही विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सन्निविष्टः, समस्त देहधारियों के हृदय में भगवान विराजमान है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। जहां भी देखो भगवान वर्णन करें मैं हृदय में, कहीं और बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए अंतर्मुख होने की जरूरत है। बाहरी क्रियाओं से भगवान को नहीं खोजा जा सकता। क्रियाएं करते करते जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो अंतर्मुखता होती है। किसी क्रिया से भगवान को नहीं पाया जाता, निष्क्रिय होकर के, और हमारा स्वरूप निष्क्रिय ही है। जब हम अंतर्मुख होते हैं नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर के, तब वो हमारे हृदय में ही प्रकाशित हो जाता है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, हृदय ही निकुंज हो जाता है और नित्य बिहारी श्यामा श्याम निरंतर उसमें रास विलास रत रहते हैं। अहमेव अत्र, भगवान कह रहे हैं अन्य योनियों में भी मैं हूं, पर उनको यह अधिकार नहीं है कि वो हमारा चिंतन करके हमें प्राप्त कर सके। वो केवल अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगेंगे बस। ये सौभाग्य तो केवल इस मनुष्य शरीर को ही है कि आप अपने पूर्वकृत कर्मों को भोगते हुए उनसे प्रभावित ना हो। अनुकूलता आवे तो हर्षित न हो, प्रतिकूलता आवे तो शोकित न हो। ये तभी हो सकता है जब भगवद आश्रय है और भजन है। भगवद आश्रय लेकर भजन करोगे तो हृदय विहारी ठाकुर हृदय में ही अनुभव में आ जाएंगे। जन्म जन्म की पीड़ा, अशांति, थकान मिट जाएगी भगवत साक्षात्कार होते ही। देह भृतांबर का मतलब है कि देहधारियों में वही श्रेष्ठ है जो देह धारण करके पुनः फिर कर्म प्रपंच से युक्त होकर देह ना धारण करे। अर्थात अब हमारा जन्म कर्म संस्कार के बंधनों से आगे ना हो, ये अंतिम जन्म हमारा हो, तभी देह धारण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि अंतिम देह है। 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य योनि है। इस मनुष्य योनि के बाद फिर तुम्हें गिरना पड़ेगा नीचे की योनियों में। बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए हो, अब यहां से हमें मुक्त होने का अवसर है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो श्री भगवान कह रहे हैं मैं ही ब्रह्म हूं। पहले तो अलग अलग वर्णन किया, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अध्यात्म हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही अधिभूत हूं, मैं ही अधिदैव हूं, मैं ही अधियज्ञ हूं। कहने मात्र के लिए ये शब्द हैं, केवल मैं ही मैं हूं। बस इतना जहां समझ लिया, सब प्रभु हैं। आपके संचित जितने कर्म सब भस्म हो जाएंगे, इसका प्रभाव है। जे ही आप ये जान गए कि सब कुछ ये अंदर की बात, बुद्धि से नहीं, वाणी से केवल नहीं, अनुभव, वासुदेवाश्वरमिति, सब कर्म संस्कार भस्म हो गए। अब उसके अंतिम निर्णय में कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि मदभावा, वो भगवत भाव को प्राप्त हो गया। सब जगह प्रभु है। इसलिए आगे भगवान कह रहे अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम यात्रि नास्त्यत्र संशयः। हे अर्जुन, जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण कर लेता है वो शरीर छोड़कर सीधे मेरे को प्राप्त होता है। वो मेरा स्वरूप हो जाता है, मेरे को प्राप्त कर लेता है।
याति नास्त्यत्र संशयः, इसमें बिल्कुल संशय मत करना। ओ भगवान कृपा करके बता रहे, संशय मत करना, क्योंकि जीव का स्वभाव है ना संशय कर लेना। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे मदभावम याति नास्त्यत्र संशया, तुम्हें अन्य अब कोई संशय मिलाने की जरूरत नहीं है। अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है, इसका तात्पर्य हुआ कि जीवन तुम्हें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अब तुमने बाल्यावस्था खेल कूद में व्यतीत कर दी और जवानी में एक भूत चढ़ता है भोगों का, जौवन ज्वर के नहीं बलकावा। ये जवानी का बुखार बड़े बड़ों को चढ़ जाता है। बड़े बड़ों का तात्पर्य है बड़े अच्छे साधकों को भी ये बुखार परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। जवानी चली गई, प्रमाद स्थिति में कुछ भी परमार्थ किया नहीं। अब उसे सत्संग के द्वारा पता चला कि अरे इस जीवन को तो मैंने नष्ट कर दिया और इस जीवन का उद्देश्य है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। तो अब जितना समय तुम्हारा बच रहा है उतना समय प्रभु में लगा दो, तुम्हें संशय करने की जरूरत नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात समझ लो। ये बहुत छूट दे रहे हैं भगवान कि अब जैसे जो प्रपंच में समय व्यतीत हो गया 60-70 वर्ष की अवस्था, अब क्या करूं, अभी चांस है, अभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अभी आप संकल्प करो, दृढ़ निश्चय करोगे, अब नहीं, अब केवल भगवत प्राप्ति, अब बस एक ही सौदा होगा, प्रभु से मिलना। अब अपनी श्वासों का सौदा भोगों के चिंतन में नहीं देंगे। बस अपने को असमर्थ समझकर मेरा आश्रय लेकर जीव ही मेरे भजन में लगेगा, तो चाहे जितने मिनट हो उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बड़ी छूट है ये, भगवान की तरफ से बहुत बड़ी छूट है। मामेव स्मरण, यदि ये बहुत अंतर की बात है, कोई आपके आसपास जीव मर रहा हो या कोई शरीर छोड़ रहा हो, मनुष्य शरीर, बिल्कुल आपके परिचय का नहीं, बिल्कुल आपको किसी भी तरह से वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी हो तो भी जाए और वहां कोई सुने ना सुने उसके कान में पहुंच जाए, इतनी दूर से भी आवाज दे दो राधा 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 राधा, बस चले आओ। यदि वो मरणासन में पड़ा है, भले 50 घंटे बाद मरे, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता, उससे अब कोई पाप कर्म होने वाले नहीं, और उसके कान में पहुंच, जो कहने का है वही सुनने का है, बराबर फल मिलता है। इसीलिए भगवत चर्चा जो करते हैं, जो गति उनकी होती है वही भगवत चर्चा सुनने वालों की होती है। कथन श्रवण का एक ही फल है, कोई अंतराय नहीं। ऐसे ही जो भगवत भक्तों की, गुरुजनों की, हरि की निंदा करते हैं और जो सुनते हैं, दोनों यमपास में ही बांधे जाते हैं, दोनों का एक ही फल होता है। सुनने, अगर वो सुन रहा है और आपके मुख से राधा नाम पहुंच गया, इससे जो आपको लाभ मिलेगा, त्रिभुवन में कोई भी दान पुण्य इसके बराबर नहीं, क्योंकि उसका अंतिम सुधार दिया आपने, तो तुम्हारा अंतिम सुधर जाएगा। कोई भी कुत्ता है, कोई भी जीव मर रहा है, श्रवणेंद्री तो है ही ना सबके पास, वो समझ नहीं रहा, पर राधा, और शरीर छोड़ेगा तो भगवान को प्राप्त होगा, प्रभु को प्राप्त होगा। ये सबकी समझ में आएगी नहीं बात, जीवन उसका सार्थक हो जाएगा, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई हो। अंतिम, अगर कहीं आपको ऐसा अवसर मिले तो ऐसा करना। पूज्य राधा बाबा के चरित्र में आता है, अवध धाम दर्शन करने के लिए गए तो प्रवेश करते ही अवधपुरी में उनको एक ऐसा पशु दिखाई दिया जो गधा, कई जगह से उसे कौआ कुत्तों ने काटा था, घाव था, जबाने से कि तड़प रहा था। संत का हृदय परम दयालु, दया से भरा होता है, माँ की तरह होता है। बैठ गए, देखा लाखों मक्खियां भिन, अपना अचला उतारा, उसके घावों से मक्खियां हटाकर उड़ा दी। देखो कैसा संयोग, अवधपुरी का प्रभाव उस जीव को मिल रहा है। एक भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष का वस्त्र
उसके शरीर में। बाबा उसके मस्तक पर हाथ ऐसे, और बाबा राधा नाम प्रेमी, अयोध्या में सुना रहे हैं उसको, राधा राधा राधा। भाई जी थोड़ी थोड़ी देर में जानकारी करते थे बाबा कहाँ हैं, क्योंकि बाबा कभी भी भाव दशा में खड़े हैं तो खड़े, कई बार ऐसा देखा गया धूप में खड़े खड़े कहाँ जा रहे हैं कोई शुद्ध नहीं, तो बाबा उनकी देख रेख, भाई जी इनका बाबा कहाँ है, अब सब बाबा कहाँ है, पीछे लौटे, वहां देखा बैठे ऐसे दुलार कर रहे हैं, लाल काशाय वस्त्र उड़ाए हुए। कितना सौभाग्य उस जीव का धाम की कृपा से मिला। देखो बाबा कनक बिहारी जी के दर्शन का एक समय है, आप चलो, तो उनका नहीं, अब जब तक इसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती हम उठ के जाने वाले नहीं। अब ऐसे महापुरुष का संकल्प, थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए, वो दर्शन करने। ये किसी भी जीव का यदि अंतिम समय हो, आप बराबर ना टिक पाए, तो उसके पास नाम सुना दीजिए, उसको सुनने मात्र से उसकी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भले 3 दिन बाद मरे, क्योंकि वो कोई कर्म नहीं कर सकता, चाहे मनुष्य हो कोई जीव। जब अंतिम स्थिति होती, शिथिल स्थिति होती, उसमें शुभ अशुभ कोई कर्म नहीं कर सकता, तो अंतिम समय ही उसका माना जाता है। अंतिम कर्म उसका वही होगा जो आपने नाम सुना दिया, ये उसका कल्याण कर देगा, परम कल्याण कर देगा। श्री भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्वाभ्यास किया है भजन का, जैसे लगे हो आप सब भजन मार्ग में, तो अंत काल में उसकी स्मृति की वृत्ति अभ्यासवत आएगी ही आएगी। यदि नहीं आ पाती किसी कारणवश, मूर्छावश, भयानक कष्टवश, और कोई और याद आता है, कोई मनुष्य, कोई पशु पक्षी, तो जीवन भर भजन किया है तो उस रूप को हटा के भगवान प्रकट हो जाते हैं। मान लो उसके ध्यान में कोई पशु आ गया, तो पशु का पर्दा हट जाएगा और भगवान वहां विराजमान। अंत का कह रहे हैं मत संशय करना, क्योंकि जीवन भर मेरा भजन किया, अभ्यास किया है। तो आप कह सकते हैं कि वो भरत जी का चरित्र, ये उदाहरण के लिए दिया है। भरत जी पहले ही मोक्ष पदवी को प्राप्त महापुरुष हैं, क्योंकि भगवान ऋषभ देव जी के अंश से प्रकट हैं, परम अंश पहले ही है। भगवान जगत शिक्षा देने के लिए अपने समान महापुरुषों के साथ ही लीला करते हैं। जैसे नारद जी को ब्याह के लिए व्याकुल हो जाना, नारद जी में कहीं भी स्वप्न में कहीं भी किंचन मात्र कभी कोई विकार जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान के साक्षात स्वरूप है। पर लीला जब होती तो समान स्थिति वालों के साथ ही वो लीला होती। तो प्रभु ये करके हमें शिक्षा देते, अन्यथा जो भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं उनमें किसी भी विकार का कभी भी कहीं भी प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं तो फिर भगवत साक्षात्कार का मतलब क्या रहा? अगर भगवत साक्षात्कार के बाद भी काम परास्त करता है तो इसकी महिमा क्या रह गई भगवत साक्षात्कार पर? ये तो भगवान के अवतारों में गणना होती है नारद जी की। तो इसका मतलब है भगवान अपने आप से लीला करके हमें उपदेश करते हैं कि ये विकार बहुत बलवान है, अहंकार मत करना। मदभावम, जीवन भर मेरे भाव में रहा, अंतिम समय उसको कोई भी रूप आ जाए तो श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, वो भगवत स्वरूप को भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि अंतिम समय कोई और रूप आ गया और वो वही बन जाएगा, नहीं। क्योंकि मदभावम, वो जीवन भर भगवान के भाव में रहा कि चराचर जगत भगवान का स्वरूप है। भले साक्षात्कार नहीं हुआ पर उसने अभ्यास किया है, तो अंतिम समय उसका वो भाव कि सब भगवान का, अब सब भगवान का स्वरूप उसे दिखाई देगा। चाहे चिड़िया आवे, चाहे कोई भी आप वस्तु पदार्थ, वो तत्काल भगवत स्वरूप होगा और उसको परम पद की प्राप्ति होगी। ये आंतरिक बात है। भगवान की उपासना करने वालों के अंतिम समय में भगवान जब देखते हैं कि स्मरण करने लायक नहीं रह गया है, इसके यंत्र जो करण हैं सब विक्षिप्त हो रहे हैं, मूर्छित अवस्था को, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में स्मृति रूप से स्फुरित हो जाते हैं। पीछे भी वर्णन हुआ है। चाहे वो किसी भी भाव का उपासक हो, प्रभु की किसी भी भाव का उपासक हो, भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों को तो भगवान की प्राप्ति होती ही है। पर जीवन में भजन नहीं किया है, वो अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए किसी बहाने से या सुनने को मिल जाए,
या ऐसा भी किया जा सकता है। इसीलिए जब किसी का शरीर छूटता हो, अगर आंख खुली हो, देखने लायक हो, तो भगवान की छवि दिखानी चाहिए। देखो देखो, ये प्रिया प्रीतम है, ये श्री कृष्ण है, ये देखो किशोरी जी हैं। अगर एक बार देख लिया और उसकी स्मृति काम कर रही तो, नहीं तो देखो ये श्री कृष्ण, अगर सुनाई दिया तो भगवत बहुत बहुत छूट दे दी भगवान ने। ऐसा करना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्ते नातेदारों में, या चलते फिरते किसी भी जीव की यदि ऐसी दशा दिखाई दे तो आप उसे नाम दान कीजिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं। उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा यदि आपने उसे नाम दान कर, नाम सुना दिया, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और जिसने केवल माया गुणों से संबंध रखा है, भोगों से संबंध रखा है, कभी भगवान के भक्तों का संग नहीं, कभी भगवत कथा नहीं, कभी भगवान नाम जप नहीं, कभी भगवत धामों की यात्रा नहीं, तो उनको ऐसा संयोग ही नहीं मिलेगा कि कोई उन्हें नाम सुना दे या वो प्रभु की छवि को देखकर अटक जाएं। ऐसा उनको संयोग, इसीलिए डरते रहो भाई, ये जीवन व्यर्थ ना जाए। भगवान ने विशेष छूट दे दी है मरणासन व्यक्ति को। वो कैसा भी आचरण वाला जीवन में रहा हो, कैसा भी भाव वाला रहा हो, कैसे भी जीवन व्यतीत किया हो, यदि किसी भी कारण से अंतिम समय मेरी याद आ जाए तो उसे भगवान कह रहे हैं मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। जीव का कल्याण हो जाए, यही मनुष्य शरीर का प्राप्त करने का उद्देश्य है। मनुष्य शरीर लेना उसका सफल हो गया। और जो बिना अपना कल्याण किए यहां से जाता है तो उसकी बड़ी दुर्गति होती। पहले तो उसको इस बात का दंड मिलता है कि तुम्हें इतना बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया गया और यह शरीर दिया गया कि तुम भगवत प्राप्ति कर लो। तुम्हें सारे विधान बना दिए गए भगवत प्राप्ति, फिर भी तुमने प्रमाद किया, अब इसका दंड भोगो। तिर्यक योनियों में नारकी गतियों को वो जीव प्राप्त होता है। सब भगवान का स्मरण कर सकते हैं क्योंकि स्मृति सबके है। कोई भी समय तुम्हारा खाली न जाने पावे, तभी तुम्हारा अभ्यास बनेगा अंतिम समय भगवत स्मरण का। और पता नहीं वो अंतिम समय कब है, जिस समय हम खाली उसी समय हमारा शरीर छूट जाए। इसलिए डरते रहो, निरंतर भजन करो। इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिनों के बाद मृत्यु आएगी ऐसा तो है नहीं। गर्भ से लेकर के वृद्धावस्था तक कभी मर सकते हो, जन्मते ही मर सकते हो, कुछ दिनों में मर सकते हो, वर्ष में मर सकते हो, पता नहीं कब। तो हमें हर समय भजन का अभ्यास करना चाहिए। अगर किसी का शरीर छूटने का समय है कि वो बीमार रहता है, पड़ा है जाए, तो अगर आपके पास समय हो तो रोज जाके थोड़ी देर भगवत चर्चा सुना देनी चाहिए, भगवत कीर्तन सुना देना। बहुत बड़ी ये, इससे बड़ा त्रिभुवन में कोई दान नहीं। सबसे बड़ा त्रिभुवन में यही दान होगा कि कोई बीमार हो, मरणासन में हो, तो उनके परिवार वालों के हाथ जोड़ के हमें कुछ चाहिए नहीं, बस हमें 10 मिनट समय दे दो, भगवान का गोपाल शास्त्र नाम सुना दे, कोई भगवान के पद सुना दे, प्रियालाल की यश कीर्ति सुना दे, उनका नाम कीर्तन कर दे और प्रणाम करके भगवान इस जीव का परम कल्याण कर दो। हे नाथ, इसको स्वीकार। इससे जानते हो तुम भगवत पार्षद पद में जाओगे, सीधे श्री जी के अत्यंत कृपा पात्र बनोगे अगर आप ऐसा। पर ऐसा वही कर सकता है जो मान रहित है। तो नहीं नहीं चलो हमारे यहाँ ये सब क्या है, वो बीमार पड़े तुम यहाँ हल्ला मचाने आ गए, ऐसा भी डांट लग सकती है। अपने को डांट की परवाह नहीं करनी, अपने को उस जीव का कल्याण हो जाए इस भावना से। अजामिल जी ने पुत्र को बुलाया था नारायण, बड़ी महिमा भगवान के नाम की। देखो आपने लोग तो धामवासी हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसका प्रमाण है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चयु सप्तहिता, मोक्षदायिका। ये मथुरा मंडल, काशी जी, अयोध्या, द्वारिकापुरी, कांची, माया, पुरी, अयोध्या, इनमें अगर शरीर छूटता है तो किसी भी भाव में हो वो भगवान को प्राप्त होगा। जहिरेनु पर मरिबो मंगलाय, ये 84 कोस ब्रजभूमि माथुर मंडल, यहां अगर शरीर छूटता है तो निश्चित श्री कृष्ण को प्राप्त होता है।
इसमें कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं कि अंतिम समय उसको क्या स्मरण आएगा। अंतिम समय, या इसमें लिखा है, जब कोई इन जगहों पे प्राण छोड़ता है तो वहां के अधिष्ठात अंतिम समय उसकी स्मृति में आकर के, तभी हम एक बार इस धाम में बोला था कि जब वृंदावन में कोई शरीर छोड़ता है तो वृंदा सखी की प्रेरणा से कोई ना कोई सखी आके उसके हृदय में प्रियालाल की स्मृति जगा दे, राधा राधा। बोले कहाँ लिखा? हमको हमारी छाती में लिखा है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हृदय में स्फुरित होती है। ये ग्रंथ बड़े सूक्ष्म हैं, आपकी पहुंच नहीं। पढ़ लो, कहीं ना कहीं लिखा होगा, और नहीं है तो लिख लो, फिर पढ़ लेना, लिख लो, वही होगा। इन धामों की ये महिमा, जैसे काशी का वर्णन है कि काशी में चाहे कोई छोटा सा भी जीव मर रहा हो तो भगवान शिव से तारक मंत्र सुनाते हैं। अपने अपनी पुरियों के अधिष्ठात्र जो देव हैं वहां के वासियों का परम कल्याण करने के लिए अंतिम समय चाहे जो भी जीव हो, इसीलिए तो कहते हैं वृंदावन के नाली का कीड़ा बना दो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी। हरिराम व्यास जी कहते हो मन वृंदावन को श्वान, कुत्ता बना दो हमें वृंदावन का। आप जानते हो कुत्ता और नाली का कीड़ा का क्या स्वरूप है, लेकिन वो धाम का है। क्यों? अंतिम समय किशोरी जी की कोई न कोई सखी आकर के उसको ले जाएगी निकुंज में। अगर नाली का भी कीड़ा है तो भी वो निकुंजवासी होगा। ये महिमा है। उस जगह उसकी जब मृत्यु होती तो वहां का वायुमंडल और वहां के अधिष्ठात्र देवता उसका कल्याण करते हैं। तो हमारे यहाँ के अधिष्ठात्र देवता हैं युगल सरकार, प्रिया प्रीतम, वृंदावन का महल है और यहाँ का वायुमंडल सब प्रेममय है। भला यहाँ की किसी कल्याण की क्या? यहाँ तो घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमल ही को बतलावे पर निष्ठा हृदय में आ जाए। अंत काल में कैसी भी भयंकर भयभीत वाली स्थिति हो, पर यदि धाम का वासी तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। बस निर्भय हो जाओ, निर्भय हो के पापाचरण की तरफ नहीं, भजन की तरफ बढ़ो। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। आशा ममता, शरीर, कुटुंब, रुपया, पैसा, जब धाम वास किया जाता है तो इनका संबंध हटा दिया जाता है, इनका बल नहीं रखा जाता, धामी का बल रखा जाता है। हमारा भरण पोषण धामी से होता है, हमारा पूरा जीवन धामी के आश्रित है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ से हमारा संबंध नहीं, क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ जितना भी यहां वो सब स्वामिनी जी का है और स्वामिनी जी की हम परिचर्या में है। हमारा पर्सनल किसी से कोई संबंध नहीं, हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अभी जीवन मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त। देखो ना, नारायण शब्द का उच्चारण पुत्र के बहाने से किया, परम पद मिल गया। श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि प्रभु, जब नरकों की गति का वर्णन श्री परमहंस आचार्य श्री सुखदेव जी ने किया तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये तो बड़ी दुर्गति होती जीवों की, कैसे बचा जा सकता है इन नरकों से? भयंकर यंत्रणा होती, भयंकर यातनापूर्ण नरकों में ना जाना पड़े, जो अभी आपने 5वें स्कंद में सुनाया। कोई उपाय है? वो कहा, तस्मात् पुरैवास्मिः पाप निष्कृतौ यतेत मृत्युरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक् चिकित्सेत रुजाम निदानवित्। परीक्षित, इसीलिए बड़ी सावधानी से, सजगता पूर्वक मृत्यु आने के पहले जो जो तुमने पाप इस जन्म में किए हैं उनका प्रायश्चित कर डालो। पूर्व जन्म में जो जमा हुआ पाप है उनको नाश कर डालो, नहीं फिर दुर्गति कर देंगे। जैसे रोग के प्रारंभ में ही मर्मज्ञ चिकित्सक का आश्रय लेकर रोगों का नाश कर देते हैं, ऐसे ही मर्मज्ञ भागवतिक महापुरुषों का आश्रय लेकर के निष्पाप हो जाओ, नहीं तो निश्चित नरक भोगने पड़ेंगे। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु राजदंड, समाजदंड,
लौकिक यातना और नरक गमन आदि, ये उसके पाप को भुगताने के लिए ही तो होता है। पर प्रभु वो क्या पाप भुगतने के बाद फिर पाप करना बंद कर देगा? नहीं, क्योंकि पाप नष्ट हो गए दंड के द्वारा, पर पाप प्रवृत्ति तो बनी रही, फिर वो पाप करेगा, फिर वो पाप करेगा। ऐसी अवस्था में क्या उसका प्रायश्चित हुआ? फिर वो इकट्ठा कर लेगा पाप। अगर प्रायश्चित के द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं तो पाप की प्रवृत्ति तो बनी रहती है, देहाभिमान तो बना रहता है। प्रभु फिर ऐसे पुरुष का प्रायश्चित तो ऐसा हुआ जैसे हाथी का स्नान। तो वास्तविक प्रायश्चित क्या होगा कि ना पाप रहे और ना पाप प्रवृत्ति रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न किया, ये किसी प्रायश्चित से नहीं हो सकता। कर्म के द्वारा कर्म बीज का नाश नहीं हो सकता, ये श्री शुकाचार्य जी के वचन है। क्योंकि कर्म अज्ञान की धरा में होते हैं। जब अज्ञान की धरा होती तो कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं, और ये होते ही रहेंगे तो कैसे प्रपंच से वो निवृत्त हो पाएगा? हां, जो केवल सुपथ्य का सेवन करे, वैद्य की आज्ञा के अनुसार चले, कुपथ्य सेवन न करे, तो रोग धीरे धीरे फिर नष्ट हो जाएगा। वैद्य है सदगुरुदेव, सुपथ्य है उनका बताया हुआ उपासना मार्ग, और कुपथ्य है जो निषेध किया गया उसे स्वीकार न करो, तो ये भवरोग नष्ट हो जाएगा। पाप और पाप के सारे जो प्रवृत्तियां हैं कराने वाली, वो नष्ट हो जाएंगी। जैसे बांसों की झुरमुट में लगी आग पूरे बांस के वन को ही जला देती है, ऐसे ही श्रद्धावान विश्वासी उपासक जब गुरुदेव का आश्रय लेता है तो ब्रह्मचर्य, तपस्या, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता और बाहर भीतर की पवित्रता और निरंतर भजन, इनके प्रभाव से सारे पाप और पापों की प्रवृत्ति का नाश कर देता है। प्रभु की शरणागति में कोई बिरले ही इस आज्ञा के अनुसार चल पाते हैं। इसीलिए जैसे कोहरे को केवल सूर्य ही हटा सकते हैं, दीपक आदि की सामर्थ्य नहीं, ऐसे ही पाप प्रवृत्ति और पापों का नाश केवल भगवान के आश्रय से हो सकता है। गुरुदेव की आज्ञा में रहकर भगवत भजन करते हुए निष्पाप, अरे आप निष्पाप क्या, दूसरों को निष्पाप, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, भुवनों को पावन करने की सामर्थ्य आ जाती है। पापी पुरुष की जैसी शुद्धि हरि को आत्मसमर्पण करने से और भक्तों का संग करने से होती है, वैसी किसी भी तीर्थ, अवगाहन या तपस्या आदि से नहीं होती है। पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने और उनके भक्तों का संग करने से होती है, ऐसी किसी तपस्या या तीर्थ अवगाहन आदि से नहीं होती। जगत में बड़ा गूढ़ मार्ग है भक्ति पंथ, ये सर्वश्रेष्ठ है, इसमें गिरने का भय नहीं है भक्ति पंथ में। क्योंकि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवत परायण सुशील साधुजन का संग करने वाला ही इस भक्ति पथ पे चल सकता है। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को गंगा जल रखने पर भी उसे पवित्र नहीं माना जाता। शराब की बोतल में गंगा जल भर करके सोचो हम किसी देव आराधन कर लें, वो नहीं रहा। लेकिन एक शराब की बोतल गंगा जी में ऐसे पलटा दो तो आगे आचमन करने योग्य बना रहेगा, उसमें नहीं माना जाएगा कि इसमें शराब डाली गई। सुरसरी मिले सो पावन कैसे, ईश अनीश ही अंतर जैसे। जैसे हम नाले को छू भी नहीं सकते, लेकिन वही जब गिरता है यमुना जी में जाकर तो आगे हम अवगाहन करते हैं, इस बात की कोई भी चिंता नहीं करते कि पीछे इसमें नाला मिला है। पर अगर हम एक बाल्टी यमुना जल लेके नाला में मिला दे जाके, तो क्या स्नान करने योग्य नाला हो जाएगा क्या? बस ये बात समझना है। जैसे शराब के घड़े से हम गंगा जल भरकर किसी देव अर्चन में ले जाएं तो निषेध है, वो आप नहीं कर सकते। ऐसे ही जो भगवान से विमुख पापाचरण करने वाला हृदय है,
चाहे जितना तीर्थ अवगाहन करे, तपस्या करे, काम नहीं बनने वाला। अब हमें क्या करना है, हृदय को ही दे देना है। वही घड़ा फेंक दो गंगा जी में। अब वो ऐसा थोड़ी होगा कि इसमें घड़ा फेंक दिया गया, अब गंगा स्नान नहीं हो सकता। नहीं, सूर्य सर मिले सो पावन कैसे, अर्थात अपने हृदय को आत्मसमर्पण कर दो भगवान के भक्तों के चरणों में, वो परम पावन हो जाएगा। भगवद विमुख मनुष्य को किसी भी तीर्थ में या किसी भी साधन में पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। जिन्होंने अपने भगवद गुणानुरागी मन मधुकर को प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद का मकरंद रस पान करा दिया, उन्होंने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। स्वप्न में भी यमराज या यमराज के दूत उसे देख भी नहीं सकते, नरक की बात क्या। परीक्षित इस विषय में महात्मा लोग एक इतिहास कहते हैं। वो भगवान श्री हरि के पार्षद और यमराज के दूतों का संवाद है, ध्यान से सुनो। कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। दासी संसर्ग से, वैश्या के संग से दूषित होने के कारण उसका पूरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया था, सदाचार नष्ट हो गया था। वो इतना नीच प्रवृत्ति का हो गया था कि बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता और उनकी हत्या कर देता। जुए के छल से धन, किसी को धोखा दे के धन, किसी को चोरी से, निंदनीय वृत्ति से लेकर के वो वैश्या को देता और उसी के पास रहता और उसी के अपवित्र अन्न से अपने प्राणों का पोषण करता। बहुत से प्राणियों की हत्या करता रहता था। वो वैश्या के संग में कई बच्चे प्रकट किए। आयु का 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल, कोई सत्कार्य नहीं, कोई सच्चिंतन नहीं, कोई भगवत चिंतन नहीं। एक बार कुछ संत जन आए तो गांव के लोगों से कहा, कोई पवित्र भाव वाला उत्तम ब्राह्मण हो जो हम संतों को भिक्षा पवा सके, ठाकुर जी का भोग लगाएं। हाँ हाँ, बड़ा उत्तम है, वो गांव के किनारे जो घर है वहां चले जाओ। अजामिल के लिए, पहले इसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, ये भ्रष्ट आचरण के कारण वैश्या के पास रहने लगा। वहां जब गए तो अपने ठाकुर जी विराजमान के आसन लगाए। एक दो वृक्ष होंगे घर के सामने, इतने में देखा कुछ पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने के लिए वो लेके आ। पूछा कि अजामिल किसका नाम है? तो उनका हमारा ही नाम। देख के समझ गए किसी ने उपहास किया। संत दर्श जिम पातक, संतों के दर्शन से ही पाप का नाश होने लगता है। घुटने टेक दिए, रोने लगा। पूर्व स्मृति जागृत हुई कि अरे, मैं पिता की आज्ञा से जंगल में हवन करने के लिए लकड़ी लेने गया था और एक वैश्या का शूद्र के साथ समागम देखकर मेरी इतनी दुर्दशा हो गई। ये संत दर्शन का परिणाम होता है। तत्काल अपने पापों की याद आकर के जलन पैदा हो जाना, अरे मैंने जीवन नष्ट कर दिया। रो के कहा, भगवान सबने उपहास किया, यद्यपि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ पर मैंने सब नाश कर डाला। मैं ऐसा नीच हूं, क्या भगवान मेरा भी कल्याण हो सकता है? संत संग से कल्याण की आकांक्षा जागृत होती है, कल्याण का मार्ग मिलता है और कल्याण हो जाता है। तीनों बातें संत संग से ही पूर्ण होती। तो उनका बेटा, यद्यपि तुमने बहुत निंदनीय और नीच कर्म किए हैं, पर एक उपाय है, हरि का आश्रय लेकर अगर भजन किया जाए। बोले प्रभु ये सब बातें मेरे घुसेंगे ही नहीं। तो उनमें एक त्रिकालदर्शी महात्मा थे, उन्होंने कहा अभी एक पुत्र और होगा तेरे, तुम उस पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अब संतों की मंडली तो गई, अब इनके हृदय में एक ताप पैदा होता है। ये संत दर्शन का फल होता है। बार बार हृदय ग्लानि से युक्त। जब वो 10वां पुत्र प्रकट हुआ तो इतनी आसक्ति हो गई संतों की कृपा से कि उसी को साथ लेके चलना, डोलना, खेलना, हंसना, बोलना, पूरी आसक्ति उसी में हो गई। अजामिल का अत्यंत मोह छोटे बच्चे में हो गया। बस उसी के साथ खेलना, खाना, देख देख करके आनंदित होना। स्नेह बंधन में ऐसा बंध गया
कि वो एक क्षण भी अपने पुत्र से बिलग नहीं रह सकता था। अब उसको पता नहीं था कि मृत्यु भी आएगी। अचानक मृत्यु का समय आ पहुंचा। मूर्खता पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले के पास जब मृत्यु आती है तो घबरा जाता है। यमदूत ऐसे थोड़ी ले जाते हैं कि पालकी सजाई बैठाल के ले गए, ऐसी मार मारते हैं, टट्टी पेशाब सब छूटने लगती है, कफ आकर कंठ में भयानक पीड़ा होती, भयानक कष्ट होता है। उस भयानक दृश्य को देखकर यमदूतों को यमपास लिए हुए हाथ में विशाल गदा, उसका प्यार बच्चे में था, पुकारा नारायण। ये बात बन गई। ये संतों का प्रसाद। भगवान को नहीं पुकारा, भगवत भाव बिल्कुल नहीं है, अपने पुत्र को पुकारा। इसीलिए पूर्व के गृहस्थ जन आचार्यों से, गुरुजनों से मिलकर नाम रखते थे कि घर में अगर हम 100-200 बार भी पुकारेंगे तो जिह्वा पवित्र हो जाएगी। ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं कि मतलब उपहास करने योग्य हैं। पहले नाम रखे जाते थे, शिव कुमार, राम कुमार, सिया राम दास, ऐसे नाम रखे जाते, बड़े मंगलमय नाम। जब सब मिलते थे एक दूसरे से, जयराम जी की, जयराम जी की, ऐसे जैसे यहाँ राधे राधे बनारस में हर हर महादेव गांव में होता है, राम राम भैया, राम राम, 2 बार वो बोले, 2 बार हो। अब हाय हेलो हाय तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, देखने लायक नहीं हो, नहीं कहते हाय 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 हाय। कब कहा जाता? जब बड़ी बुरी घटना हो, हाय हाय ऐसा हो गया। अब यहां मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हाय हाय बड़ी बुरी दुर्गति है तुम्हारी। वो समझ नहीं पा रहा। और पहले मिलते थे तो कहते राम राम, जय सिया राम, ऐसे। ये ऐसा जो भागवतिक नाम है ना, ये इसीलिए रखे जाते हैं कि हम अगर 100 बार भी दिन में पुकारे तो 1 माला तो नाम जप हो गया। नाम किसी का राधा नाम रख दिया, किसी का श्यामा जो नाम रख दिया, तो भगवान नामों से हमारी वाणी पवित्र होती है और मंगल निश्चित होता है। और सब दिखाई दे रहे, वो बालक नहीं दिखाई दिया, कहां है? नारायण, ऐसा पुकारा। भयंकर 3 यमदूत हाथों में फांसी लिए, भयानक मुंह वाले, जिनके रोए भाले की तरह खड़े हैं, देखने से ही मलमूत्र का त्याग हो जाए, ऐसे भयावने यमदूत। यमदूतों को देख करके भारी व्याकुलता हुई, और जब नारायण पुत्र के भाव से पुकारा तो उसी क्षण नारायण नाम में पहुंचते ही दिव्य भगवत पार्षद प्रकट हो गए। सेकेंड नहीं लगा। इसका मतलब सर्वत्र भगवत पार्षद, इसलिए भक्त को डरना नहीं चाहिए, हम सुरक्षित है। अव्यक्त शक्ति हर समय हमारी रक्षा करती रहती है, पर ये वही अनुभव कर पाएगा जो आश्रित है। ऐसे नहीं, व्यक्त में अगर एक डंडा लिए भी है कोई तो भरोसा रहेगा, लेकिन अव्यक्त में सुदर्शन चक्र चल रहा है, उसका भरोसा उसी को होगा जो भगवत आश्रित है। जे ही भगवान के पार्षद आए, एकदम जैसे किसी को अग्नि की ज्वाला से निकालकर परम शीतलता में डाल दिया। एक तरफ भयंकर भय प्रदान करने वाले यमदूत और एक तरफ दिव्य पार्षद भगवान के, श्याम घन कांति जगमग जगमग हो रही, 4 भुजा धारण किए हुए, सब कमल नयन नेत्र, मंद मुस्कुराते हुए अजामिल की तरफ, बड़ी शीतलता। तत्काल यम फांस काटे। यमराज के दूत उसके सूक्ष्म शरीर को बांध चुके थे यम पास में, बलपूर्वक यम पास को काट दिया। यमराज के दूतों ने कहा कि आप तो विशिष्ट तेजों में दिखाई दे रहे हैं, धर्मराज की आज्ञा का त्रिभुवन में कोई उल्लंघन कर सके ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा। आप कौन हैं दिव्यजन जो यम पास को काट दिया? यम पास को काटना कोई साधारण बात नहीं। कौन है? किसके दूत हैं? हमें क्यों रोक रहे हैं? आप लोग कोई देवता हैं या कोई सिद्ध श्रेष्ठ जन है? क्योंकि इसके नीचे कोई हो नहीं सकते तुम। इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे सामने खड़ा हो सके कोई। यमदूत कोई ऐसे थोड़ी होते हैं। हम देखते हैं कि तुम्हारे नेत्रों से करुणा बरस रही, कमल दल नेत्र कोमलता से भरे। तुम सब रेशमी पीतांबर धारण किए हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में कमल का हार लहरा रहा है, सबकी नव किशोर अवस्था है, सब भगवत पार्षद रूप।
ऐसे ही हमारी श्री जी की सहचरियां सब 9 किशोरी, किशोरी मात्मानम किमि सुकुमार, एक दासी के सौंदर्य का ऐसा वर्णन है कि करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम। ऐसे थोड़ी ठसक आती है हमारे माई श्यामाजू को राज। करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए, ऐसा राधा दासी का वैभव होता है, ऐसा राधा दासी का सौंदर्य होता है। तुम्हारी किशोर अवस्था है, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं, तुम धनुष तरकस तलवार गदा शंख चक्र कमल आदि धारण किए हुए हो। तुम्हारे प्रकाश से हमारा तेज नष्ट हो रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है। तुम कौन हो, कृपा करके अपना परिचय दो, यमदूतों ने कहा। परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तो भगवान श्री हरि के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो पहले तुम धर्म का लक्षण बताओ, किसे कहते हैं धर्म, और धर्म का तत्व सुनाओ। किसको दंड दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है? क्या मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं या उनमें से कुछ? इसका उत्तर दो। यमदूतों ने कहा कि हे सिद्धो, वेद जिन कर्मों का विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, और वेद जिसे कहता है ये नहीं करना चाहिए उसे निषेध कहते हैं, अधर्म कहते हैं, उसी को पाप कहते हैं। वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है, किसी की लिखित नहीं है। भगवान व्यासदेव जी ने विभाजित किया है, लिखा नहीं है। वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए, किसी की लिखा पढ़ी नहीं है। अपौरुषेय भगवान ब्रह्म स्वरूप वेद हैं, उनकी श्वास प्रश्वास से स्वयं ज्ञान प्रकाश हुआ है। तो श्री भगवान का स्वरूप ही वेद है। वेद जिसे कहता है करो उसे धर्म कहते हैं, और जिसे कहता है ना करो उसे अधर्म कहते हैं। जगत के रजो में, तमो में एवं सत्व गुण में, ये 3 गुण में सभी पदार्थ, सभी प्राणी, ये सब इन्हीं गुणों से चलाए जा रहे हैं, और ये गुण भगवान के आश्रित हैं। वेद गुण नाम कर्म रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करता है। हे महापुरुषों, ये जीव, ध्यान से सुनना, शरीर अथवा मन वृत्तियों से जो भी कर्म करता है उसको किसी गवाही की जरूरत नहीं है। ये सदैव साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इसके किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती कि हाँ कोई गवाही है तो हमने कहाँ पाप किया है। नहीं, ये हर समय मौजूद रहते तुम्हारे पास। जो भी तुम कर्म करते हो इनकी दृष्टि में कर रहे हो। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, और ये सब धर्मराज की सभा में मूर्तिमान होकर रहते हैं। इनकी उपस्थिति में उसका निर्णय किया जाता है। सेकंड से भी कम हिस्से में निर्णय हो जाता है, वहां थोड़ी कि मुकदमा चलेगा। 1 सेकंड के कम हिस्से में निर्णय हुआ, अमुक नरक में अमुक कल्प तक ऐसा ऐसा, इसके बाद इस योनि की प्राप्ति। दंडनीय को निश्चित दंड दिया जाता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्यों को उनके कर्मानुसार हमारे भगवान यमराज विशेष दंड देते हैं। हे निष्पाप पुरुषों, कोई भी प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और जो प्राणी कर्म करता है वो गुणों से संबंध रखता है, इसलिए सभी से कुछ न कुछ पाप बनता है और कुछ न कुछ पुण्य बनता है। देहवान होकर कोई पुरुष एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इस लोक में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, अधिक अधर्म या अधिक धर्म, दोनों को फल भोगना पड़ता है, स्वर्ग या नरक। परलोक में उसको वैसे ही उतने ही हिसाब से दंड या पुरस्कार मिलता है। हे देव शिरोमणियों, 3 गुणों के भेद के कारण श्लोक में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, पुण्यात्मा, पापात्मा, पुण्य और पाप मिश्रित। तो पुण्यात्मा सुखी, पापात्मा दुखी, और पुण्य पाप दोनों से मिश्रित सुखी और दुखी। परलोक में इसी त्रिविधता का अनुमान करके उनको दंड दिया जाता है। वर्तमान समय में ही पता लगा लिया जाता है कि आगे चलकर क्या बनेगा।
आचरण, वर्तमान समय का आचरण ही भविष्य का निर्माण कर देता है। अब ये सुअर बनेगा, अब ये कुत्ता बनेगा, राक्षस बनेगा, इसके आचरण है वही नहीं कहते देखो आचरण देखो राक्षसों जैसे, मतलब निश्चित हो रहा है कि वो राक्षस योनि को जाएगा। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरण में विराजमान होकर के प्रतिपल सबको देखते रहते हैं, सबकी गवाही की जरूरत नहीं। और वो जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसके स्वरूप का निर्माण वो करते रहते हैं। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मान करके नाना प्रकार की चेष्टाएं स्वप्न में देखता है, पर जगने पर वो ना शरीर होता है, ना वो वस्तु होती है, ना वो चेष्टाएं होती हैं। ऐसे ही मोह निद्रा में इस शरीर पर ममता करके, अहमता करके नाना प्रकार की कल्पनाएं और चेष्टाएं करता है, उसको वहां जाकर के दंड भोगना पड़ा है। वैसे सब स्वाप्निक ही। सच्चा ज्ञान हो जाए तो ना कोई नर्क है, ना स्वर्ग है, ना शुभ है, ना अशुभ है, एकमात्र भगवान। पर ये बिरलों का ही मार्ग होता है। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर से 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का भोग करता है। 16वें मन के साथ 17वां स्वयं मिलकर के ये जो चेष्टाएं करता है, उसको जन्म लेना ही पड़ता है, उसको नरक भोगना ही पड़ता है, उसको विषयों के भोग का परिणाम मिलता ही है। ये 3 गुणों वाला लिंग शरीर जो 16 कलाओं से युक्त है, बार बार जन्म मरण हर्ष शोक भय पीड़ा देना ही होता है इसे। ये जो अज्ञानवश लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर रहे और इनकी प्रेरणा के अनुसार विभिन्न वासनाओं के द्वारा पाप कर्म कर रहे हैं, उनको भोगना पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में फंस करके मोह का शिकार बनकर मारा जाता है, उबाला जाता है रेशम निकालने के लिए। कोई भी शरीरधारी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए बलपूर्वक जो कर्म करता है वो कर्म ही उसका विनाश करता है। बलपूर्वक कर्म का पंजा बहुत बलवान होता है। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो बालक हो जवान हो बूढ़ा हो, ये नहीं देखा जाता। तुम्हारे जो कर्म है उनका हिसाब तुम्हें मिलेगा। हे देव शिरोमणियों, आप जानते हैं अजामिल शास्त्रज्ञ था, शीलवान था, सदाचार था, सद्गुणी था, व्रतधारी था, विनयी था, जितेंद्री था, पवित्र था। इसने अतिथि अग्नि वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी, परंतु यह अहंकारी एक वैश्या के उस विलास को देखकर अपने को नहीं रोक पाया और भ्रष्ट हो गया। बस उस दिन से अभी मरने तक इसने केवल पापाचरण ही किया है। ये नहीं रोक पाया अपने को। बस सुंदर सुंदर वस्त्र लूटकर उस वैश्या को देना, कैसे वो वैश्या प्रसन्न होगी। सारा का सारा जीवन उस उल्टा को रिझाने में लगा दिया। ये स्वच्छंद चारणी वैश्या के अधीन होकर मनमानी पाप करता रहा है। अब इसको दंड देना दंड पानी भगवान यमराज का कर्तव्य होता है। इसलिए हम इसको बांध के ले जाएंगे और वहां दंड देंगे। परीक्षित भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने जब यमदूतों का ये अभिभाषण सुना तो हंसते हुए कहा, यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े खेद की बात है कि धर्म का ज्ञान रखने वालों में भी अधर्म का प्रवेश हो रहा है। क्योंकि निरपराध और अदंडनीय को दंड देना यह अधर्म है। जिनको प्रजा का रक्षक बनाया गया, शासक बनाया गया, समदर्शी बनाया गया, परोपकारी बनाया गया, यदि वही विषमता का व्यवहार करके निरपराध को दंड दें तो यह अधर्म होता है। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यह आप निश्चित समझ लीजिए कि आपके द्वारा अब अधर्म हो रहा है। कैसे हो? आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि हम अधर्म कर रहे हैं? इसने करोड़ करोड़ जन्मों के पाप का प्रायश्चित अभी कर लिया। जे ही इसने अपने बेटे को निमित्त बनाकर पुकारा, नारायण नारायण हमारे स्वामी का नाम है, ये अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। ये बात सुनकर भी यदि प्रभु श्री हरि से
अपनापन न हो, नाम जप करने की इच्छा न हो, तो मान लो कि तुम्हारे बुद्धि को ही माया ने भ्रष्ट कर दिया है। अगर इतना सुनने पर श्री भगवान के पार्षद पूछ रहे हैं आप कौन हो, परिचय नहीं दिया अभी तक भगवान के पार्षदों ने। बड़े लोग ऐसे थोड़ी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सहज में दे देंगे। तुम कौन हो? अगर तुम धर्मराज के दूत हो, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, सारा प्रवचन किया उन्होंने कहा ठीक है, पर धार्मिकों की सभा में अधर्म हो रहा है। जानते हो इस अजामिल ने करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने विवश होकर सही, पुत्र के लिए ही सही, पर मेरे स्वामी का नाम उच्चारण किया, नारायण। जिस समय इसकी जिह्वा में नारायण ये 4 अक्षर उच्चारण किए गए, उसी समय इसने अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। आगे बहुत जोर की बात कह रहे हैं। स्तेनः सुरापो मित्रधृग ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृगो हंता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्योआरणं विष्णुर्यतस्तद्विषयामतिः। चाहे चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो, गुरु पत्नी गामी हो, ऐसे लोगों का मित्र हो, स्त्री राजा पिता गाय की हत्या करने वाला कितना भी बड़ा पापी हो, जो अंतिम समय आ रहा हो और भयभीत होकर पुकार दे श्री हरि नारायण राम कृष्ण केशव कोई भी नाम, उसने अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। पर अंतिम समय निर्णय है ये, ऐसा नहीं कि एक बार हरि बोले फिर पापाचरण, फिर अब आपसे कोई पाप होने वाला नहीं। अंतिम समय और आपकी जिह्वा से निकल गया या किसी ने सुना दिया। इसीलिए तो संतों को चलता फिरता प्रयागराज कहते हैं, क्योंकि उनके दर्शन से ही नाम उच्चारण होता है। संतों की महिमा अमोघ है। कोई भी संत जा रहा तो तुम्हें उपहास करने का भी मन होगा तो राधे श्याम बाबा राधे राधे नाम निकलेगा। ए भगत राधे राधे, राधे राधे भी नहीं बोल रहे, हम सुना कानों से भले हम चिंतन कर, अरे राधे राधे तो बोल दे, राधे राधे। कहीं भी कोई भी हो, देखकर नाम उच्चारण जरूर करेगा। संत को देखकर नाम उच्चारण करेगा। जय शंकर की बाबा, जय राधे, जय राम, कोई न कोई भगवान नाम उच्चारण करे। भगवान नामों के उच्चारण से जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी किसी भी साधना से नहीं होती। बहुत बड़ी सुंदर बात। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामाम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रबद्धम में हृदयान्नाप सरपति। गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण ऐसा पुकार ले, बात बन गई। और जिसकी जिह्वा से हर समय निकलता रहता है उसको क्या कहना है, क्या चिंता करनी जब नाम चल रहा है। अगर अंतिम समय ऐसे महापापी हों और सुनाई दे दे उनको नाम, यहां तो धाम में तो छूट ही है। कैसा भी कोई भी आकर वास करे, यहाँ चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। 10 जगह हरिनाम अखंड कीर्तन चल रहा है, 10 जगह धाम में बहुत कथाएं होती, भगवत चर्चा, लाखों ठाकुर आराधनाएं सब अपनी अपनी कुटिया में ले भक्तजन करते। ऐसे वातावरण में मरने वाले को भगवत प्राप्ति नहीं होगी और क्या होगा। अगर कहीं एक संत विराजमान हो तो योजनों के अंतर्गत उनका प्रभाव होता है। यहाँ तो घर घर संत हैं, यहाँ गृहस्थी विरक्ति का भेद नहीं, ये सब महाभागवत है धाम में रहने वाले। भगवत पार्षदों ने कहा कि बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के प्रायश्चित बताए हैं, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान नाम उच्चारण करने से होती है। आहा, यदि प्रायश्चित करने के बाद फिर मन कुमार्ग में चला गया तो प्रायश्चित क्या हुआ। इसलिए सच्चा प्रायश्चित यही है कि वासनाओं को जड़ से उखाड़ फेंके, और यह सामर्थ्य केवल भगवान नाम जापक में होती है। ध्यान रखना,
अगर आप काम क्रोधादि से लड़ सकते हैं तो आप में बल नाम के द्वारा आएगा। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। यमदूतो, अब तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि अजामिल को तुम छू भी सको। आप लोग क्या समझते हैं? आप हरिनाम जप करते हैं, हरिदास हैं, यह आपकी साधारण, आप असाधारण पदवी है। अरे आप तो प्यार से भजन कर रहे हैं, जीवन अर्पित किए हुए। ये जीवन भर वैश्यागामी रहा, पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो कहे तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम अब छू सकते हो। इतना पक्ष ले लिया नारायण नाम उच्चारण करने वाले का, और आप तो जो नारायण भी ललचाते हैं उन श्री जी के नाम का जप करते, हरि रसना राधा राधा रट। अब आपको कौन छुएगा? विचार करो। ठसक में रहो हमारे माई श्यामाजू को राज, ठसक रखो हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। यमदूतों, इसे तुम नहीं ले जा सकते, इसने सब प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये जानते हैं कि यदि संकेत में भी भगवान का नाम लिया जाए, परिहास में लिया जाए, ऐसे ही तान अलापने में लिया जाए, किसी की अवहेलना करने में लिया जाए, तो वो नाम उसके पापों को भस्म कर देता है। आहा, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम गृहण मशेषाघहरम विदुः पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहृतः हरिरित्य वशेन्नाह पुमान्नार्हतियातनाम। गिर रहा है, बोल दिया हरि, पैर फिसल, हरि, कोई चोट लगी, हरि, कोई भय का अवसर, सांप आदि, श्री हरि श्री हरि। तभी हम कहते छोड़ो ये दैया बप्पा बोलना। कोई अरे बप्पा रे, अरे मैया रे, तुम भगत हो, तुम्हारा अभ्यास कहां है? ये पार्थिव व्यर्थ के शब्दों का उच्चारण नहीं, ये अक्षर ब्रह्म है। राधा, श्री हरि, श्री कृष्ण, ऐसे नाम आने चाहिए। तुम भगवत दास हो, भूल करके भी नहीं। कोई बात हुई, ये दैया मैया बपैया ये प्रापंचिक हृदय की सूचना देने वाला है, और भागवतिक हृदय का कैसे भयावह स्थिति, एकदम श्री हरि श्री राधा। अगर नाम नहीं निकला तो तुम उपासना किसकी कर रहे हो? गिरते समय, चोट लगते समय, भय की स्थिति में। एक दिन चूहा आया था, अल्लाह मच गया। राधा बोलते तो अच्छा लगता सुन के कि सत्संगी जन है, चलो इसी बहाने राधा। चूहा आया ऐसा, यमराज के दूत आएंगे तो क्या कहोगे? सोचो, तब निकलेगा राधा। अरे चूहे के देख करके राधा नहीं निकला तो यमदूतों को देख के राधा निकलेगा क्या? नहीं, अभ्यास बनाओ, उठते बैठते चलते फिरते गिरते हर समय हमारी जिह्वा पे राधानम सुधारसम रसितुम जुहास्तु में विह्वला। जो हरि हरि कह करके उच्चारण करता है तो यम यातना का पात्र नहीं रह जाता हो, अर्थात कभी नरक नहीं जाएगा। बढ़िया अवसर है, नाम को मत छोड़ो। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े बड़े पापों और छोटे पापों के लिए प्रायश्चित बतलाए, इसमें संदेह नहीं। तपस्या से, दान से, जप से, प्रायश्चित से कुछ पाप नष्ट हो सकते हैं, पर मन की मलिनता केवल भगवान नाम से पवित्र होगी। तो छोड़ो अन्य बातें, पकड़ लो हर समय, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते एकमात्र अपने प्रभु का पावन नाम। क्या मेहनत लगना है इसमें? क्या है? केवल प्रमाद के कारण ही तो नहीं होता, नहीं तो जिह्वा हिलाते रहो। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम राधा राधा राधा। धीरे धीरे यमदूतो, जैसे अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तत मघम पुंसो दहे देधो यथा नलहा। अग्नि को प्यार से स्पर्श करो या कोई जबरदस्ती स्पर्श करा दे, उसमें दाहिका शक्ति है, तुम्हें जला देगी, चाहे श्रद्धा से छू चाहे अश्रद्धा से। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति विराजमान है, पाप को भस्म करने की शक्ति है।
चाहे श्रद्धा से भजो चाहे अश्रद्धा से, भाव कुभाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिसि दशहु। नाम का संकीर्तन करने से जैसा हृदय पवित्र होता है ऐसा किसी साधना से नहीं होता। यथा गदम वीर्य तम मुपयुक्तम निर्दक्षया, अजानतोप्यात्म गुणम कुर्यान मंत्रोप्युदाहृतः। जैसे कोई शक्तिशाली अमृत तुम्हें जबरदस्ती पिला दे, या तुम श्रद्धा से पी लो या अनजाने में पी लो, तीनों स्थितियों में वो तुम्हें अमर कर देगा। ऐसे ही श्रद्धा अश्रद्धा भाव कुभाव, हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। चाहे जितना दुष्ट आचरण करने वाला हो, स्वयं स्मरण कर ले या स्मरण कोई करवा दे। जैसे यहाँ आप बैठे हो तो भजन नहीं भी हो रहा तो माँ भजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ अखंड नाम कीर्तन चल रहा है, भगवत चर्चा चल रही, श्री जी की सेवा चल रही, आरती पूजा श्रृंगार नृत्य गान, ये सब महान प्रभु की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। ये आचार्य गुरु कृपा धाम कृपा से ही ये उपासना हमको प्राप्त होती है, अपनी कोई गतिमति यहाँ नहीं है। कह रहे जैसे कोई बलशाली अमृत पिला दे जबरदस्ती, या आप श्रद्धा से पी लो या अनजाने में अमृत चला जाए तो आपको अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। ऐसे ही कोई जबरदस्ती तुमसे नाम जपावे या तुम प्यार से जपो या ऐसे अनजाने में तुमसे नाम जप होने लगे, बोले आपको निश्चित ये नाम की शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती, परम कल्याण कर देगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।